अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इस वक्त महंगाई का तूफ़ान हर जगह ही उठा हुआ है और हर शख्स महंगाई के इस तूफ़ान से परेशान भी है। अशिया खुरनोश हों या दीगर कोई भी सामान, कोई भी चीज़ जब आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको महंगे दामों ख़रीदना पड़ती हैं और आवाम इस बात की शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। मगर जब हम बात करते हैं रोज़मर्रा की ख़रीदारी की तो सर-ए-फ़हरिस्त उसमें सब्ज़ियों का नाम आता है। कोई भी सब्ज़ी हो, टमाटर, आलू, प्याज या हरा मसाला जो आपको रोज़मर्रा के खानों के लिए चाहिए, अपने किचन के लिए चाहिए, अगर वो आपको ख़रीदना है तो आपको बाज़ार चंद 100 रुपये लेकर नहीं बल्कि 1000 रुपये से ज़ायद की रकम लेकर जाना होगा। सिर्फ इससे आवाम परेशान है या सब्ज़ी वाले भी इस पर कुछ तशवीश का इजहार करते हैं? आखिर कीमतें हैं क्या बाज़ार में, मंडी में, सरकारी कीमतें क्या हैं और महंगा ये सब कुछ क्यों बिक रहा है? सब्ज़ी वाले इस पर क्या कहते हैं? जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, जो आवाम ख़रीदारी करने आ रहे हैं, उनका क्या कहना है? ये सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। कब से लगा रहे हैं ये सब्ज़ी का ठेला? कब से मतलब बहुत अरसे से लगा रहे हैं। कितना टाइम हो गया? तकरीबन कई अर्सा हो गया, मतलब कई साल हो गए। जी जी। अच्छा, कहाँ से ख़रीदते हैं ये सब्ज़ी आप? सब्जी मंडी से खरीदते हैं। सब्ज़ी मंडी से ख़रीदते हैं। तो कब जाते हैं? हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, रोज़ाना? हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं। तो हफ्ते में जब एक दफ़ा जाते हैं तो कितना कैश लेकर जाते हैं? पहले तो कैश कम लेके जाते थे, अभी ज़्यादा लेके जाना पड़ता है। अच्छा। वो ज़्यादा होगा तो लेके जाएंगे ना। हाँ। हर चीज़ महंगा हो गया अभी इस वक्त। हाँ। पहले तो 800 रुपये किलो अदरक थे, अभी 850 कर दिए किलो। हाँ। एक दिन में एक रेट 50 हर रोज बढ़ रहे हैं। रोज़ाना रेट चेंज हो रहा है? रोज़ाना। अच्छा। पूरे हफ्ते रोज़ाना चेंज हो रहे हैं। अच्छा, तो कितना आपके पास टमाटर है, अदरक, लहसुन है, प्याज है, ये जब आपको ये सारा सामान लेने जाना होता है तो कितना 30-40 हज़ार, 50 हज़ार लेके जाते हैं? बिल्कुल, इतना ज़रूरत होता है। इतना लेकर जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, और पहले कितना लेके जा रहे थे? पहले तो 15,000, 10,000, 15,000 ठेले का सामान आ जाता था। अच्छा, तो क्या इस वक्त कीमतें मंडी में, क्या कीमत है? मिसाल तौर पे ये टमाटर आप क्या फ़रोख्त कर रहे हैं? यहाँ तो 120 रुपये किलो, वहाँ से खरीदारी आ रहा है 100, 105। ये छोटा टमाटर, जो बड़े हैं 140, 150 वही रेट पर। ये कौन सा दर्जा दोयम है, सोयम है? दोयम में दूसरे नंबर का टमाटर है ये। जी। अच्छा, दर्जा दोयम जो है जनाब, वो तो टमाटर 80 रुपए किलो इसमें लिखा हुआ आ रहा है ना? जी जी। सरकारी कीमत। जी जी। तो वहाँ पे नहीं मिलता इस पर? इसमें नहीं। मंडी का भी भाव है? मंडी का भाव जो है और महंगा है वहाँ। अच्छा। यहाँ लिखा कुछ और है, वहाँ कुछ और है। वहाँ कुछ और होता है? जी जी। ठीक है सर, ये सही कह रहे हैं या सब्जी फरोश महंगा बेच रहे हैं या पीछे सब्जी मंडी से महंगा आ रहा है? क्या लगता है? ये अल्लाह पाक ही बेहतर करता है। ये आवाम नहीं जानते हैं। पता नहीं, हम तो मंडी तो नहीं पता करते ना। हाँ, ये तो जैसे ये बोलते हैं वैसे हमारे को करना पड़ता है। कुछ कम करते हैं? क्या कुछ भी नहीं कम करते? कोई कम नहीं करता। कोई कम नहीं करता। अब जो बोल दिया ठेले वाले ने नहीं, लोग इनका ये हिसाब है, एक रेट है। एक ही रेट है। अब मसला ये ना कि मंडी पे हर नॉर्मल आदमी मंडी नहीं जा सकता। हाँ। वो इसलिए पता नहीं होता आम आदमी को मंडी के क्या रेट चल रहे क्या नहीं। यहाँ तो ये छोटे मोटे बचत बाजार के नाम पे बाजार चलते हैं, लेकिन बचत यहाँ पे कुछ है नहीं। अच्छा, जो रेट है इनके मर्जी के रेट है। आपने कभी इनसे प्राइस लिस्ट मांगी है? मांगते होती नहीं इनके पास। ये आप आए हो तो शायद निकल भी आए, लेकिन वैसे इनके पास लिस्ट होती नहीं। इनके पास किसी के नहीं पास होती। भी बता दें मुझे लिस्ट निकाल। अच्छा, एक दिन जब सब्जी लेने आते हैं और मिसाल के तौर पर टमाटर है 1 किलो से कम कोई नहीं लेगा, प्याज 1 किलो से कम कोई नहीं लेगा, चले अदरक लहसुन है 1-1 पाव ले लिया, ये सारी चीजें हैं, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, आलू और एक खाना पकाने की सब्जी, कद्दू, तुरई, जो इस्तेमाल होता है। कितने रुपए लग जाएंगे इन तमाम चीजों में? यार नॉर्मली अब ये तो वही बात है ना कि 150 का टमाटर, 150 की प्याज, 300, 250 रुपए पाव अदरक, 150 रुपए, 500-600 से भी ज्यादा बन जाएंगे भाई। तो ज्यादा ही बनेंगे। अभी कितना सामान लेंगे? मसला ये ना कि मेरे को किलो चीज चाहिए ना, मैं अब डर के आए 1 पाव आधा किलो ऐसे लेके जाता हूँ। हाँ। मैं किलो वाला बंदा रहा ही नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरी जेब साथ नहीं देती भाई, गरीब आदमी हूँ। मेरे तो अब दिहाड़ी वहीं की वहीं है। हाँ। महंगाई आसमान पे, मैं कहाँ से पूरा करूँ? महंगाई आसमान, तनख्वाहें वहीं है। हाँ। सालों से तनख्वाहें वहीं ये है। प्राइस लिस्ट से कभी आपने पूछने की कोशिश की कि भाई क्या अब ये दर्जा दोयम का टमाटर है इनके पास? भाई इनसे पूछोगे तो मार खाएंगे। कौन मारेगा? ये नहीं, ये तो खुद आपकी तरफ परेशान है। वो कह नहीं रहा, मुझे तो खुद पैसे चाहिए होते हैं। खड़े हो जाते हैं लड़ने, भाई लेना लो नहीं लेना। एक दुकानदार से बात कर लो, पूरा जो एरिया पूरा इकट्ठा हो गया तो आपको मारेगा। अच्छा जनाब, चले, इंतजामिया बैठी हुई है यहाँ पर और ऐसा भी नहीं है। कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा महंगी है? लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक
सबसे ज़्यादा महंगी क्या हिसाब है? तकरीबन भाई लहसुन तो क्या हिसाब चल रहा है? दो लहसुन 140 रुपए किलो चल रहा है लहसुन। 140 रुपए पाव, पाव मतलब कोई 560 रुपए किलो। 560 रुपए किलो। अच्छा, और अदरक 250 रुपए पाव, 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए। मसला ये इनका भी कसूर नहीं हो, पीछे से इतनी जो ना 80 रुपए जो रेट चल रहा है टमाटर का, वो पीछे वालों को भी उनको कम करना चाहिए ना। वहाँ तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए आवाम को कि क्या रेट चलना चाहिए क्या नहीं चल रहा। अब लोग टमाटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, दही का इस्तेमाल कर रहे, दही चल रहा ज़्यादा। टमाटर ये 120 रुपए बता रहे हैं, 120-30 बिक रहा है यहाँ पर। ये दूसरे दर्जे का टमाटर है। मंडी में इसकी कीमत 70 रुपए है भाई, कम से कम। तो इनको भी महंगा, 70 से महंगा मिल रहा है क्या वहाँ पर? पीछे से महंगा ही बताया। अच्छा, आप सब्जी वालों के साथ हैं? साथ में नहीं हूँ। नहीं, अच्छी बात है, अगर साथ भी है तो इसमें क्या मसला है? मैं भी काम यही करता हूँ, कारोबार, मगर अब पीछे से इतना महंगा आ रहा है कि वो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। वो छोटा व्यापारी जितना भी क्या बेचेगा, वो उसका किराया रेंट होता है, लाने का ले जाने का किराया होता है, फिर बाजार का किराया होता है, फिर उसका अपना खर्चा निकालना होता है, कई मामला होते हैं। इसमें तो पूरा कर नहीं सकता ना। एक घर में एक दिन की सब्जी के लिए कितने पैसे चाहिए? इस महंगाई के दौर में 1800 रुपए से कम सब्जी नहीं बनती है। नहीं आएगी। अब तो महंगाई का इतना। अच्छा, ये वो सब्जी है जिसे आम आदमी खुराक जो समझा जाता है। रेगुलर यूज है ये। जी, तो एक दिन में 1000 रुपए का नोट चाहिए? 1800 रुपए तो मस्त है दिन का खाना, आम रात आदमी का के खाना लिए। मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अम्मा जी, कौन सी प्याज टमाटर अगर 1-1 किलो में ले जाऊं, 4-5 आदमी है घर में, तो कितने दिन चलेंगे ये? 2-3 दिन चलेंगे बेटा। प्याज 1 किलो, वो भी खींच कर? वो भी खींच कर 2-2 1-1 डाल के अंडिया में जब बनती है अंडिया। अगर बिरयानी बनानी है, कढ़ाई बनानी है, 1 किलो एक टाइम में, एक टाइम में आधा किलो चली जाती है बिरयानी कौरमे में। इसमें वो बाकी आप सब्जी कुछ बना रहे 2-2 डालते बेटा हम तो। अच्छा, कम डालते हैं हाँ, जरा कम डालते कि बस काम चल जाए। काम धक्का देना वक्त को। हाँ, तो ये सब्जी इतनी महंगी क्यों है? पीछे से महंगी है या ये सब्जी वाले महंगी बेचते हैं? अब उनसे बोलते हैं तो ये बोलते वहाँ से पीछे से महंगा है। हाँ, वो बोलते जहाँ से सस्ता वहाँ से ले लो, ऐसा बोलते। अच्छा, मतलब आगे हाँ, कोई ज्यादा बात नहीं, कोई 5-10 रुपए कम करते हैं? नहीं, बस जितना बोल दिया उतना लेना है। तो इसमें कसूर आप लोगों का भी नहीं है? आपने कभी इनसे लिस्ट मांगी है? लिस्ट तो हमें नहीं पता बेटा। क्यों नहीं पता? आपको पता है ना, सरकार कीमतें मुकर्रर करती है ना। हाँ, बिल्कुल। अब ये टमाटर आपने कितने का खरीदा? अभी 120 बता रही आए है। हम तो पता नहीं है भैया। 120 बता रहे हैं। महीने के बाद आते हैं हम हाँ, तो। ये मंडी में 70 रुपए किलो मिल रहा है। बताओ, हम देखते हैं इसमें भी, लेकिन नहीं सस्ता मिलता यहाँ। हाँ, मंडी में तो सस्ता है, यहाँ सस्ता नहीं है। आप कैसे लोगे? अच्छा, ये क्या वजह है? हम सब्जी वाले से पूछ लेते हैं कि भाई वो इतना मुनाफा क्यों रख रहा है? ठीक है जनाब, इतने भी लोग हैं ना जो सब्जी खरीदना है, वो कह रहे हैं भाई चलो मान लिया महंगाई है, पर इस महंगाई का फायदा ठेले वाले उठाते हैं। अगर मंडी में कोई चीज 60 की मिल रही है तो वो यहाँ 100 की बिक रही है, ऐसा है? ऐसा नहीं है। फिर कैसा मंडी के है? अंदर 80 की है तो यहाँ पर 100 की बिक रही है। 20 रुपए रखते हैं। और मंडी में ये देखो, हाँ। ये और ये दोनों साथ ही निकला है। एक ही पेटी में एक से? ही पेटी में से निकला है। हाँ। जिसमें मजीद वो भी निकला है। अच्छा। आज 120 रुपए मंडी के अंदर था ये। 120 रुपए? 120 ये रुपए कौन से दर्जे का टमाटर है? ये अव्वल पड़ेगा, वो वाला छोटा वाला दोयम पड़ेगा। अव्वल तो नहीं होगा ये अव्वल बड़े नहीं होगा, साहब। मगर ये हाँ। अव्वल में ही आएगा। अच्छा, ये आएगा अव्वल में, बड़ा है ना ये। हाँ। ये अव्वल में आएगा। नहीं, ये छोटा तो जो मिक्स होगा- पेटी है ना, ये तो मिक्स पेटी है। मिक्स के अंदर ये हाँ। मिक्स ही दे रहे हैं वो। जो अव्वल होगी उसकी हाँ। पेटी तो सारी ऐसी होगी? नहीं है ऐसी, ऐसी नहीं होगी, मिक्स ही आ रही है। अच्छा। ये मिक्स ही आई है। अब चले, अगर मैं अव्वल भी रख लूं तो इसमें अव्वल की 92 रुपए, बल्कि मंडी की तो 80 रुपए की कीमत लिखी हुई आ रही है। ये मंडी वाले जो है ना रेट बढ़ाते रहते हैं। वो भी एक रेट में नहीं दे रहे वो भी इस लिस्ट को नहीं मानते? नहीं, वो लिस्ट तो वहाँ है ही नहीं। अच्छा, खाली ऐसी नीलामी चलती है। हाँ। और नीलामी में बोली चल रही होती है। वो रुमाल के नीचे हाथ रख के? हाँ, वो भी चल रही होती है। हाँ, अच्छा। हाँ, ये सब चीजें, मगर लिस्ट के हिसाब से मंडी के अंदर कोई भी माल नहीं बेचता। जैसे आप लोग नहीं बेचते? जाहिर है, जैसे वहाँ से लेके आते हैं हाँ। उसी हिसाब से यहाँ बेचते हैं। अच्छा, अगर एक बात बताएं, अगर ये लिस्ट के हिसाब से मंडी में बिकना शुरू हो जाए तो फिर तो यहाँ भी सस्ता ही बिकेगा। आप अभी- लिस्ट के हिसाब से अभी बेचेंगे फिर? यकीन माने टीवी के अंदर हाँ। हम रेट बता रहे होते हैं, बोलते हैं 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 150 200 रुपए किलो प्याज बिक रही है, 600 800 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है। वो मगर मंडी से वहाँ से सस्ता है।
हाँ। जो रेट वो बता रहे हैं ना उसके हिसाब से मंडी में सस्ता है। अच्छा। हाँ, मगर जो उसके अंदर रेट बताए जाते हैं वो ज़्यादा बताए जाते हैं। क्यों बताए जाते हैं? वो शहर के हिसाब से बताते हैं। जो शहर की मार्केट है ना, हाँ। वो उस हिसाब से बताते हैं। हाँ। शहर के अंदर यही टमाटर आपको 200 रुपए किलो मिलेगा, कहाँ पर? जो बड़ी बड़ी मार्केट है अच्छा, शहर की। मतलब हर इलाके का अपना रेट है। वो हाँ। टमाटर ये होगा, जो थोड़ा सा ये हो जाएगा। अच्छा, सही है ना, ये 200-250 रुपए पे चला जाएगा। थोड़ा साफ सुथरा ज्यादा साफ होगा, सुथरा लाल ज्यादा हाँ, होगा। लाल ज्यादा होगा। अच्छा, रेट 50 रुपए बढ़ गए। बढ़ जाते हैं। अच्छा, हर ये आप बात कर रहे हैं डिफेंस वगैरह की? हाँ, ये हर आइटम के अंदर मिलेंगे आपको। अच्छा, सिर्फ यहाँ के बाजार में अब 19-20 आपके पास ये प्याज भी आपका है? प्याज भाई का। अच्छा, ये आपके पास टमाटर है और ये हरी मिर्च है हाँ। और ये धनिया है। अच्छा, सिर्फ सब्जी में टमाटर है, समझ सब्जी लें। में टमाटर है। तो अब ये बताएं कि 1 किलो पर एक ठेले वाले को कितने रुपए बचे जो जायज़ हो? जायज़ तो 20 रुपए बचने चाहिए। 20 रुपए बचने चाहिए। बचने चाहिए। क्यों मंडी से यहाँ तक आने में भी कुछ खर्चा होता है क्या? हाँ, किराया लाजमी लॉजिस्टिक के अलावा बताएं, हाँ, किराए के अलावा। उसके अलावा क्या खर्चा है? हाँ उसके अलावा खाना पीना है बस। हाँ। जो खाना लगेगा वो है। रास्ते में कोई अनऑफिशियल चुंगी तो नहीं है? कुछ भी नहीं है। कोई आ जाता हो कि रोको गाड़ी? हाँ, वो तो आते हैं। हाँ। वो तो आते हैं, 100-50 रुपए लेके जाते हैं। तो वो भी तो फिर आप यहीं से निकालोगे ना भाई, नुकसान तो है ना? जिस सुजुकी में हम आते हैं ना, हाँ। वो खुद ही देता है। वो हम जो माल लेके आते हैं हम उसी का किराया देते हैं अच्छा, अब ये सेटिंग हो गई है जो है। अच्छा। बाकी 100-50 जो लेते हैं ना वो लोग, हाँ। वो उसको मुट्ठी बंद करके दिए जाते हैं। अच्छा। और वो हर सिंगल पे कोई ना कोई जिसने हाथ दे दिया तो उसको रोकना पड़ेगी। वो चालान कम काटते हैं, मुट्ठी ज्यादा गर्म करते कितना अरसा हो गया आपको सब्जी का काम हैं। करते हैं? तकरीबन 15 साल हो गए। अब 15 साल के तजर्बे में आखिरी सवाल का जवाब ये दे मुझे, इस मसले का हल क्या है? देखें, आप भी अपनी शिकायत कर रहे हैं, मंडी वाला भी कुछ ना कुछ शिकायत कर देगा, ये आवाम का जाएंगे, कुछ हल बताएं, इसका क्या हल है? कुछ भी नहीं हो सकता। जितने हमारे जो है ऊपर के हैं ना हाँ। तबके के, वो सभी जो है खा रहे हैं। इसी तरह नीचे तक ये साहब, ये सब हाँ। जितने बड़े बड़े लीडर हैं ना, सब खाने में लगे पड़े हैं। गरीबों की तरफ कोई भी नहीं देखता। अच्छा। ये खुद सही हो जाए तो गरीब भी सही हो जाएगा। अच्छा, ठेले वाला खुश है या ठेले वाला भी परेशान है? सब परेशान हैं। आप कैसे परेशान है? आपने 100 का लिया, 120 का बेच दिया, सही है, दिहाड़ी हो गई दिहाड़ी जबरदस्त। तो सभी की लग रही है। हाँ। कोई ऐसा एक फिर बंदा नहीं परेशान होगा। कैसे? हर बंदा परेशान है। अभी आप किसी से भी पूछ लो। हाँ। जो 1000 कमा रहा है वो भी परेशान है, जो 10,000 रोज के कमा रहा है वो भी परेशान है। अब वो 10,000 वाले से पूछो आप क्यों परेशान हो? 1000 वाला तो है ही परेशान। 10,000 वाला क्यों बोल रहा है मैं परेशान हूँ? नहीं, आपको कारोबार में क्या मसला आ रहा है? हमें तो ये है, हम तो इधर रोजी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अपनी लेके जा रहे हैं, मगर परेशानियां सबको हैं। अच्छा। हाँ, हम भी 3 बजे उठ के जाते हैं। 3 बजे उठ के जाते हैं? अभी तक सोए भी नहीं हम। अच्छा, घर जाके। अच्छा, एक सवाल और भी है जो मैं अब किसी और से करूंगा, किसी सब्जी फरोश से, और वो सवाल ये है कि ठेले वाले को नुकसान होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है, जरा बताएं, तफसील बताएं थोड़ी सी। असल में ऐसा होता है ना, वो मंडी का जो गाड़ी आता है रात को, हाँ, उसमें आने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि रास्ते बंद कर दिए, ठीक है। रात के टाइम जो खरीदारी की हम लोगों ने महंगा, मिसाल के तौर पे हमने ये 2000 का पेटी खरीदा, सही है। अब रात को गाड़ी नहीं आया, तकरीबन फजर के बाद फिर गाड़ी आ गई, वो हो गया 1000 रुपये का पेटी, 1000 की 800 की, इस तरीके हो गए। फिर हमारे प्रॉफिट में फर्क आ जाता है, 1000-1500 को नुकसान हो जाता है एक पेटी के ऊपर। अच्छा। अगर हम 10 पेटी लेके आए तो 10,000 नुकसान हो गया। 10 पेटी लेकर आए, 10,000 नुकसान। बिल्कुल। सब क्या कह रही हैं? रोज सब्जी खरीदते हैं या 2-3 दिन के बाद सब्जी के लिए निकलते हैं? रोज आती हैं आप? क्या वो तो ले लेता 2-3 दिन, जिसकी नहीं है वो तो बहुत रोज लेगा ना। कितने अफराद हैं घर में? घर में हम 4 अफराद हैं। दिन और रात का खाना अगर पकाना है, उसमें हरा मसाला सब्जी कितने रुपए की चाहिए? 500-700 रुपए रोजाना लग जाते हैं। और अगर गोश्त डालना हो तो 2000 रुपए चाहिए। हाँ। सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? सारी महंगी है, हाँ। कोई सी सस्ती नहीं है। सारी महंगी है। अच्छा, अदरक लहसुन की कीमतें पता है कितनी है? 200 दे रहे हैं हैं? किलो, 1000 रुपये किलो दे रहे हैं। हाँ, 1000 रुपए किलो है, सही आपने बताया। तो अदरक दे ही नहीं नहीं दे रहे, 20 का 50 का देते ही नहीं। अच्छा, पहले 20-30 का भी अदरक ले जाते थे, एक दफा का काम चल जाता था, अब नहीं? अब नहीं है। अच्छा भाई, ये कीमतें मंडी की भी हैं, ये आज की तारीख की रेट लिस्ट है जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से जारी की जाती है।
और इसमें जनाब आली हर सब्ज़ी की क्वालिटी के हिसाब से उसकी मंडी की भी कीमत होती है, उसकी बाज़ार की भी कीमत होती है, उसकी बचत बाज़ार की भी कीमत होती है। हम बचत बाज़ार में मौजूद हैं, मार्केट में भी हम लोगों से बात करते हैं क्या फ़र्क है कीमतों में और क्यों फ़र्क आता है, ये भी हम ज़रा बात करेंगे। क्या महंगाई हुई है, क्या महंगाई हुई है? बहुत महंगाई है। किसने की है? अवाम ने करी है। अच्छा, अवाम निकले ना बाहर हुकूमत के लिए। हाँ, ये बात भी है। अवाम नहीं निकलती हो, कम अवाम निकले तो क्यों नहीं हुकूमत महंगाई के खिलाफ बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, आप भी अवाम हैं, आप तो जाते नहीं, आप इतना सवाल तो कर सकती है ना, ठेले वाले से लिस्ट दिखाओ, कभी मांगी है? नहीं दिखाते, नहीं दिखाते, क्या बोलते हैं? कहते हैं नहीं हमारे पास लिस्ट। अच्छा, नहीं दिखाते ये लोग लिस्ट। कौन ये महंगा बेचते सब्जी, ठेले वाले या पीछे से महंगा आता है? पीछे से महंगा लाते हैं। चले भाई, ठेले वालों को भी सिंपैथी हासिल है, ऐसा नहीं है, उनके भी सपोर्टर हैं यहाँ पर। तो इस वक्त जी क्या बता रहे हैं? जो वहाँ डीसी के वहीं से आता है। हाँ। सर असल में जो रात को ये लोग जो जाते हैं वहाँ देखने के लिए, वो सही तरीके से चेक नहीं करते वहाँ क्या रेट है क्या रेट नहीं है, सही तरीके से वो देखते नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये लिस्ट सही नहीं बनती है? बिल्कुल सही नहीं बनती है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर बिल्कुल इसमें जनाब टमाटर दर्जा अव्वल जी, जो बाजार का किलो का रेट है वो 92 है, 92 रुपए। सर इस वक्त जो है मंडी के अंदर वो 140 रुपए किलो है। 140 रुपए जी, एक क्वालिटी, बिल्कुल एक नंबर टमाटर जो है। तो वो तुम कितने का बेचोगे फिर? वो कम से कम 160, 180, 170 ये बेचना पड़ेगा। किराया है, मजदूरी का खर्चा है, हाँ, बाजारों का खर्चा है। ये कौन सा है? ये 2 नंबर है? ये फिलहाल का भी ये दर्जा दोयम। हाँ, दोयम में ये। अच्छा, तो 140 रुपए मंडी का रेट जी है? जी। अच्छा जनाब, इसमें तो 92 लिखा हुआ है। सर वो तकरीबन जो है ना 1800-1900 रुपए पेटी है, उसमें 13 किलो टमाटर होता है। अच्छा, 2200 रुपए की बिकी है। आप उसको डिवाइड करिए, आप कितना बनते हैं। अच्छा जनाब, ये तो एक और बात यह है कि हम तो इस लिस्ट को मानते हैं और गवर्नमेंट भी इस लिस्ट को मानती है, मानना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब एक कीमत सरकार मुकर्रर करती है तो यकीनी तौर पर उसका पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया जाता होगा और उसके बाद फिर हर चीज़ का रेट। अब देखें कितनी तफसील से लिस्ट बनाई हुई है। आलू दर्जा अव्वल, आलू दर्जा दोयम, आलू नया, आलू लाल, आलू सफ़ेद, सब क्वालिटीज़ हैं। और जनाब मंडी में क्या है, 50 रुपये, 90 रुपये, 120 रुपये अगर इस लिस्ट के हिसाब से मिलने लगे तो आप यकीन करें जितने की सब्ज़ी मैं ख़रीद के लेके जा रहा हूँ आज, उसके आधे कीमत में लेके जाऊँगा। मगर अलमिया यह है कि ना सिर्फ ये लिस्ट हमें सब्ज़ी फ़रोश के पास, ठेले वाले के पास नज़र नहीं आती, बल्कि ठेले वाले ये कहते हैं कि ये लिस्ट हमें मंडी में भी दिखाई नहीं देती है और अपने ही एक रेट हैं अनऑफिशियली अनअनाउंस्ड रेट्स, जो कि मंडी में जो सब्ज़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ते हैं और जब हम मार्केट में आते हैं तो फिर आपको और मुझे यानी कि आवाम को बर्दाश्त करना होता है। टमाटर क्या हिसाब बताया इन्होंने आपको? 140। 140 रुपये? अच्छा, और लहसुन? अभी उन्होंने बताया। अच्छा, लहसुन पता नहीं क्या भाव बताया इन्होंने। लहसुन बताया 140, हाँ। 120। अभी आपको क्या क्या खरीदना है? टमाटर, लहसुन, मिर्ची सब लेना है। सब लेना है, तो कितना खर्च हो जाएंगे? कम से कम 1000 रुपये तो लग ही जाएंगे। 1000 रुपये लग जाएंगे। अच्छा जनाब, 1000 रुपये ये सिर्फ खाना बनाने के लिए जो सपोर्टिंग टूल है ना, ये हरा मसाला, प्याज, टमाटर, ये सपोर्टिंग टूल है। असल खाना तो आपने बनाना है। चलें अगर आपने थोड़ा किफ़ायत शुमारी से काम लिया तो आप लौकी बना लेंगे, भिंडी बना लेंगे, अरवी बना लेंगे, तुरई बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के वो उस मेन कोर्स के लिए भी आपको 200 रुपये चाहिए। और अगर कहीं आपने चिकन या गोश्त बनाने का इरादा कर लिया तो फिर समझें आप इतने ही पैसे इसको डबल कर दें × 2, तो फिर आपको आपके घर में खाना बनेगा। लोगों अभी जो सब्जी बेचने वाले हैं, मंडी से बाहर लेके जाने वाले, वो ये कहते हैं कि मंडी वाले हर चीज़ महंगी देते हैं। मंडी में कोई चीज़ महंगी नहीं होती है, ऑक्शन होते हैं, ओपन बोली है और ये अपना मुनाफाखोरी ज़्यादा लेने के लिए मंडी वालों को बदनाम करते हैं। मंडी में इतनी महंगाई नहीं जितनी बाहर ये लोग महंगा देते हैं और कराची वालों को ये लूट रहे हैं। ऐसा मसला नहीं है, मंडी वालों को बदनाम कर रहे हैं। मंडी में कोई चीज़ भी महंगी नहीं है, ओपन ऑक्शन है। अच्छा जनाब, कोरंगी 2.5 नंबर पर हैं इस वक्त हम और यहाँ का मशहूर बाज़ार है जुमेरात बाज़ार, कोरंगी 2.5 नंबर का, और एक मुनज़्ज़म तरीके से बाज़ार चलाया जा रहा है।
सब्जी भी है, बर्तन भी है, कपड़े भी हैं, हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ पर अंडर वन अम्ब्रेला मिल जाती है। हमने अभी आवाम से बात की, हमने जो सब्ज़ी फ़रोश है उनसे बात की, सबकी अपनी अपने रीज़न्स हैं, अपनी अपनी शिकायतें हैं, मगर जब एक बचत बाज़ार लगता है तो उसकी एक इंतज़ामिया होती है और उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इस वक्त खुर्शीद आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस बचत बाज़ार में बतौर इंतज़ामिया काम करते हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बचत बाज़ार होता क्या है और आपकी इसमें क्या जिम्मेदारी होती है इंतज़ामिया की? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ 24 चैनल का कि आप हमारे बाज़ार में आए। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हमारी जो इंतज़ामी की जिम्मेदारी है, अल्लाह ना करे कोई स्टॉल होल्डर को कुछ मामला हो जाए किसी हवाले से तो फ़ौरन हम उसको अप्लाई करते हैं उसको स्टॉल होल्डर को, फिर मरकज़ी शिकायत बनाते हैं। ठीक है। इंतज़ामी के हवाले से सबसे लाइट पॉपर देते हैं, वो लाइट केसी की नहीं, हमारी अपनी लाइट होती है। ठीक है, सही है ना। और जगह जगह आपको पता है। अच्छा, ये बचत बाजार में फ़ायदा ये होता है कि मार्केट से गरीब, अभी जो महंगाई की आलम ये है कि गरीब आदमी छोटे से छोटा खरीदारी कर लेता है बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये देखिए अब आ जाए सब्जी की तरफ। हाँ। सब्जी की तरफ मामला ये है कि वहाँ जो मंडी में रेट कुछ हाई है। हाँ। और यहाँ बेचारे अब वहाँ से महंगा लेके आते हैं तो महंगा ही बेचेंगे ना। हाँ। तो ये चाहिए हमारे कश्मीर कराची कश्मीर कमिश्नर साहब को चाहिए। हाँ। कि ये फोकस करें मंडी पे। सही है, बिल्कुल। कि देखिए वो रेट बेचारे इधर 80 रुपए लेके आ रहे हैं, अब आवाम बोलिए 60 रुपए दें तो कहाँ से देंगे आप? अच्छा खुर्शीद भाई, सवाल मेरा ये है कि आप इस बचत बाजार की इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी यहाँ अगर कमिश्नर साहब या उनकी टीम आ जाए और इस लिस्ट के अलावा सब्जी बिकते हुए नजर आ जाए तो वो तो आपसे सवाल करेंगे ना कि खुर्शीद साहब आप क्यों बेचने दे रहे हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये फूड इंस्पेक्टर बैठा है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल उसकी ड्यूटी होती है। हाँ। वो बिल्कुल प्राइस कंट्रोल चेकर जो होता है वो चेकिंग करता है, रेट में 19-20 का फर्क हो वो उसके स्टॉल हम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये फूड इंस्पेक्टर बैठता है। हाँ। अभी मौजूद है, तो अभी गए हैं नमाज के लिए। हाँ। वो बैठते हैं, ड्यूटी उनकी। हाँ। जी, जब ऐसे कोई कस्टमर कोई शिकायत लेके आता है कि भाई ऐसा मसला है, ये कैंप आपने देखा मरकज़ी शिकायत बना हुआ है, बिल्कुल हमारा फूड इंस्पेक्टर जाएगा, लिस्ट के हिसाब से महंगी देगा तो हम फौरन कैंसिल करेंगे उसका स्टॉल। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जब मैं सब्जी वालों से बात करता हूँ वो तो ये कहते हैं कि भाई इस लिस्ट के हिसाब से बेचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। आप ये कहते हैं कि भाई लिस्ट के हिसाब से बेचो, तो आपकी और सब्जी वाले की भी बहस मुबाहिसा होता होगा, फूड इंस्पेक्टर और सब्जी वाले भी आपस में उलझते होंगे। क्या फिर इसका तरीक़ेकार बीच का निकाला है? और सब्जी वाले क्या कभी ये कहते हैं कि जनाब ठीक है फिर हम स्टॉल ही नहीं लगाते? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपका सवाल। मसला ये तो बिल्कुल रेट में फर्क होता है, फिर हम जो चीज़ महंगी आई हुई होती है वहाँ से हम उसको बंद करा देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। कि यार जब नहीं है वारा आ रहा। हाँ। इसलिए कि अब ड्यूटी है इंस्पेक्टर की, उसने आगे जवाब देना है ना यार, तो हम वो जो आइटम महंगा है वो बंद करवा देते हैं। ठीक है भाई, अगर वो कह रहा है मुझे महंगा मिला तो नहीं बेचो। हाँ, स्टॉल होल्डर बंद करा देते हैं वो आइटम। अच्छा, बिल्कुल। कि सर आपके बारे में नहीं आ रहा तो बंद कर दो यार, किसी और बाजार में बेच लेना। लेकिन हमारे तो लेकिन आपने ये लिस्ट कहाँ की है? हाँ। कमिश्नर कराची की लिस्ट है ना। हाँ। जब गवर्नमेंट आई हुई है, इनको सबको हमने दी हुई है। हाँ। तो कोई फूड इंस्पेक्टर जाता है, चेक करता है, प्राइस कंट्रोल में फर्क आता है तो वो आइटम नहीं बेचो, नहीं हमारी मजबूरी है और ये फिर इंस्पेक्टर की मजबूरी है। हाँ। उसको आगे जवाब देना है। जी। सब्जी वाले कुछ परेशान हैं या उन्होंने आकर आपसे, आवाम तो शिकायत करती है आपकी डेस्क पर, क्या सब्जी वाले आके शिकायत करते हैं? बहुत परेशान है। हाँ। जी, वो यूँ परेशान है जो पहले बेचारे मंडी से कर लेते थे 2, 4, 10, 15 हज़ार में। हाँ। अब वो नहीं आ रहा ना, महंगा हो रहा है वहाँ पर। हाँ। बिल्कुल। जो टमाटर 50 रुपए 60 रुपए किलो टमाटर है, आराम से मिल जाता था। हाँ। अब वो टमाटर 125 150 रुपए किलो है। हाँ। ये सब्जी वाले भी क्या करें, उनको रोजी बच्चों की तो कमानी है ना। हाँ। अब कुछ ना कुछ तरीके से, अब उसमें ये होता है कि वो बेचारे बड़े जिद्दस करते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, खुर्शीद भाई रेट हाई आए हुए हैं, क्या करा जाए? हाँ। तो बोले यार हम भी मजबूर हैं यार। हाँ। हम रेट लिस्ट के हिसाब से मजबूर हैं। हाँ। हम भी कुछ, ये गवर्नमेंट का बचत बाजार है, बैर ऑफ सप्लाई कंट्रोल का बाजार है। बिल्कुल। तो जी गवर्नमेंट के बाजार है। हाँ। तो गवर्नमेंट से की लिस्ट है, हम लोग मजबूर होते हैं। ये चीज़ होती है। क्या फीस होती है एक ठेले वाले की? सर हम लोग लेते हैं 200 रुपये एक फीस। हमने देखिए आप पर डे के हिसाब से। हाँ, पर डे के हिसाब से। तो उसमें लाइट भी हुई है, इसके अंदर जगह भी दी हुई है। बहुत कई मसले मसाइल भी होते हैं, सब हमने अप्लाई करना है। वो सब इंतजामिया सही है जनाब। ये इंतजामिया का मौक़िफ़ है और मामला इतना आसान नहीं है जितना बज़ाहिर दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि आपने क़वानीन बनते इसलिए हैं कि लोगों को सहूलत मिल सके, मगर जब लोग ऑलरेडी परेशान हों
और उन कवानीन पर अमल दरामद करना मुहाल हो, तो फिर यकीनी तौर पर उसका कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ता है। अब ये कमिश्नर कराची की रेड लिस्ट जनाब जो रेट बता रही है, जो सब्ज़ी का काम करते हैं, चाहे वो मंडी में करते हों, चाहे वो जनाब आली बाज़ार में, बचत बाज़ार में करते हों, चाहे आम सड़क पर खड़े हुए जो ठेले वाले होते हैं, आप किसी से भी अगर मालूम कर लें तो हर किसी का एक ही मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ ये है कि इस रेट लिस्ट पर कहीं भी सामान नहीं मिलता है। 4 ज़रिए हैं। एक प्रोड्यूसर होता है, फार्मर, वो सब्ज़ी उगाता है, वो सब्ज़ी भेजेगा, फिर जनाब आली वो मंडी में आएगी, मंडी से वो ठेले वाला उठाएगा, वो बचत बाज़ार में लेकर आएगा या आम मार्केट में लगाएगा। तो इन तमाम मराहिल से जब आप गुज़रते हैं तो कहीं पर भी सरकारी कीमतों का इतलाक़ जो है वो आपको दिखाई नहीं देता। और यही वजह है कि एट दी एंड जो एंड कस्टमर है, एंड कंज्यूमर है, यानी कि आवाम, वो फिर जो दुकानदार है, जो ठेले वाला है, उसके आगे बेबस दिखाई देती है। जितने पैसे बता दिए उतने में ख़रीदना है, क्योंकि उसके अलावा फिर वो चीज़ मिलेगी नहीं। अब सब्ज़ी है, फल है या दीगर अशिया ज़रूरिया है, ये ख़रीदना आवाम की मजबूरी है, उनकी ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और यही फिर कई मुनाफाखोर भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब ये % टू % वेरी करता है। चलें जनाब, मान लिया मैंने कि जो दर्जा अव्वल का टमाटर है वो मंडी में 92 रुपये है, ठीक है, मैंने मान लिया सब्ज़ी फ़रोश जो है ठेले वाला, इसको 110 मिला। अब वो कोई सब्ज़ी वाला तो 130 में बेच देगा 20 रुपये रख कर, मगर कोई सब्ज़ी वाला वो 150 में भी बेचेगा, कोई 160 में भी बेचेगा। ख़रीदना आवाम ने है और वो किसी से सवाल नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं एक शख्स से, और वो है कमिश्नर कराची साहब, वो है इंतज़ामिया, वो है हुकूमत, कि जब आप ये रेट लिस्ट निकालते हैं तो फिर हुकूमत की, इंतज़ामिया के रेट को क्यों चैलेंज किया जाता है? या तो आपकी कैलकुलेशन ख़राब है, या आपके इख्तियारात कम हैं, या आप अपने इख्तियारात पर अमल दरामद कराने से कासिर हैं। इन तमाम तर सवालों का जवाब आपको देना होगा। सब्ज़ी रोज़मर्रा की ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है, और हर शहरी को रोज़ाना खाना बनाने के लिए सब्ज़ी ख़रीदनी पड़ती है। टमाटर, आलू, प्याज, हरी मिर्चें या दीगर सब्ज़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीदी जाती हैं। इसके लिए या तो आवाम जो हमें सड़कों के किनारों पर ठेले खड़े हुए दिखाई देते हैं उनके पास जाते हैं, या फिर बचत बाज़ार जाते हैं, और वहाँ पर जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके हिसाब से सब्ज़ी ख़रीदने का जो है वो उसकी उम्मीद रखते हैं। मगर अलमिया ये है कि जब हम बचत बाज़ार चले जाएं या हम व्हाटएवर किसी भी ठेले पे चले जाएं, हमें वहाँ सरकारी लिस्ट दिखाई नहीं देती है। सरकारी लिस्ट की बात करें तो उसमें अगर टमाटर दर्जा अव्वल का बाज़ार की कीमत 92 रुपये इस वक्त है आज के दिन की, तो वो हमें इस वक्त 140 रुपये से 150 रुपये किलो मिल रही है। एक बहुत बड़ा फ़र्क है, 50 रुपये से ज़ायद का फ़र्क है। जब हम सब्ज़ी फ़रोशों से बात करते हैं तो जनाब उनका ये कहना है कि ये 92 रुपये जो इस वक्त इसमें नज़र आ रही है, ये सब्ज़ी मंडी में जहाँ से ठेले वाला सब्ज़ी ख़रीद कर लाता है, वहीं 100 रुपये से ज़ायद यानी कि 110 से 120 रुपये किलो मिल रही है। तो किस तरीके से इसे हम 100 रुपये या 110 रुपये में फ़रोख्त करें? मामला क्या है, अवाम तो इसका खुमियाजा अदा करते हैं, वो तो महंगे दामों सब्ज़ी ख़रीदने पर मजबूर हैं। अगर आपने एक वक्त की सब्ज़ी ख़रीदनी है, एक दिन की सब्ज़ी ख़रीदनी है, जिसमें 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, 1 पाव अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, लीमू और कोई पकाने की सब्ज़ी यानी कि भिंडी या लौकी, तुरई वगैरह ख़रीदनी है, आपको 1000 रुपये का नोट चाहिए। 1000 रुपये का नोट चाहिए, जो कि बहुत हुआ तो 2 से 3 दिन आपके काम आ सकता है। उसके बाद आपने दोबारा वो 1000 रुपये का नोट खर्च करना है। इस वक्त एक फैमिली की माहाना जो सिर्फ सब्ज़ी के अखराजात आ रहे हैं वो 20,000 रुपये से ज़ायद का ख़र्चा है। इसकी वजह क्या है? महंगे दामों क्यों ख़रीद रहे हैं? जब सब्ज़ी फ़रोश से बात होती है वो ये कहता है कि मंडी में महंगी मिल रही है। जब मंडी वालों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जनाब जिस भाव पे हमें मिलेगा उसी भाव पर बेचा जाएगा। अलगरज़ ये कि जो सरकारी लिस्ट है, जो कि ज़िला इंतज़ामिया बहुत सारे इदारों के साथ मिलकर एक बड़ी कैलकुलेशन के बाद बनाती है, उस पर कहीं अमल दरामद दिखाई नहीं देता है। अल्टीमेटली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जवाब ज़िला इंतज़ामिया को, शहरी इंतज़ामिया को देना है। जब आप रेट लिस्ट निकालते हैं उस पर इतलाक़ कराना भी आपका ही काम है, और अगर उस पर इतलाक़ नहीं होता है तो इसका मतलब है कि इंतज़ामिया अपने काम को करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। कमिश्नर कराची समेत तमाम DCs, तमाम सब डिवीज़न के ACs, सप्लाई ब्यूरो के इदारे, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो रेट लिस्ट पर अमल दरामद करा सकें ताकि आवाम
जो रोज़मर्रा की सब्ज़ी ख़रीदने आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ हासिल हो सके। उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर कराची इस मामले पर अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।